भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जो आज तक मेरे मुख्यमंत्री थे, मैं आज उनको नमस्कार करना चाहता हूं, क्योंकि जनसेवा मेरा लक्ष्य है। जोड़ तोड़ की सरकार आपने कैसे बनाई, हम लोगों को मूल भाजपाइयों को ग्वालियर चंबल संभाग में जिस तरह कुचला जा रहा है, मैं आह्वान करना चाहता हूं मूल भाजपाई कार्यकर्ताओं से, साथियों अपना राजनीतिक जीवन बचाना है तो आप मेरे आह्वान पर ऐसी भारतीय जनता पार्टी और ऐसी सरकार को त्याग कर जनसेवा का संकल्प लें। भाजपा द्वारा विधानसभा चुनाव को लेकर और पुनः सत्ता में वापसी के लिए लगातार जोर आजमाइश की जा रही है, लगातार रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन आज सुबह रक्षाबंधन के त्यौहार पर भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। कोलारस के लगातार 2 बार के विधायक बीरेन्द्र सिंह रघुवंशी ने आज सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफा दिया और इस इस्तीफे में न केवल सिंधिया पर काफ़ी आरोप लगाए, बल्कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पर भी न सुनने की गंभीर आरोप लगाए। लगातार भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप इस त्याग पत्र में विधायक बीरेन्द्र सिंह रघुवंशी ने लगाए और अपना त्याग पत्र दिया है और कहा जा रहा है कि आगामी 2 तारीख को ये कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। फिलहाल देखा जाए तो यह त्याग पत्र गुना लोकसभा क्षेत्र और ग्वालियर चंबल संभाग के लिए एक बड़ा भाजपा के लिए झटका बताया जा रहा है। बीरेन्द्र सिंह रघुवंशी ग्वालियर संभाग में एक बड़ा नाम है और रघुवंशी समाज का एक बड़ा चेहरा कहे जाते हैं। इसके बावजूद यदि भाजपा को इन्होंने इतने गंभीर आरोपों के साथ छोड़ा है और लिखा है कि भारी मन से और न अनसुनी करने के कारण ही भाजपा से त्याग पत्र दिया है, तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से पहले एक भाजपा को बड़ा झटका। अब देखना होगा कि कांग्रेस में ये कब जाते हैं या किसी अन्य दल में या अपना भाग गजमाते हैं। मेरे विकास कार्य को क्षति पहुंचाई है, यहाँ तक कि एक नहीं 2-2 3-3 बार इन 3.5 वर्षों में प्रभारी मंत्री या उनके मंत्रियों में मुझ पर फर्जी FIR कराने की कोशिश की, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का प्रकरण हो और चाहे वो अन्य कई प्रकरण हो। तो लगातार मैं अपने सम्मान को कैसे बचा पाया हूँ, राम जी की कृपा से मैं बहुत ज़्यादा आहत हूँ। इन सारी चीज़ों को समय समय पर मैंने, चाहे प्रदेश नेतृत्व भाजपा का हो, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हो या जो भी हम नेतृत्व कह सकते हैं, सभी को 3.5 वर्षों में दर्जनों बार इस बात को मैंने कहा। और यहाँ तक 1-1.5 महीने पहले शिवपुरी जिले की कोर कमेटी में संपूर्ण शीर्ष नेतृत्व के सामने मैंने केवल इतना निवेदन किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी 3.5 वर्षों से मैं अपनी पीड़ा, क्षेत्र की जनता की पीड़ा आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन आप किस दबाव में हैं, मुझसे क्या भूल हुई है। पर मुझे लगता है कि शायद मुझसे ये भूल हुई कि मैंने माननीय जयभान सिंह पवैया जी का काम किया लोकसभा में। शायद मुझसे ये भूल हुई कि KP यादव जी को जिताने में तिल बराबर मेरी सहयोग रहा। अगर ये भूल हुई है तो आगे से ये भूल मैं नहीं करूंगा, लेकिन कृपया करके जनता के विकास कार्यों को मंत्री न रोके। मंत्री जी से मेरी 5 मिनट आपके साथ बैठक करा दें। ये 3.5 साल में निवेदन करता रहा, लेकिन मेरे व्यस्ततम मुख्यमंत्री जी को मुझे 5 मिनट का समय देने का प्रभारी मंत्री से चर्चा का नहीं मिला और मुझे मजबूरन कोर कमेटी की बैठक में CM हाउस पर 1 महीने पहले खड़े होकर, जिससे पार्टी शायद अभद्रता मानती हो, मैं तो नहीं मानता, कि बंद कमरे में अगर विधायक अपने मुख्यमंत्री से बात नहीं कह सकता तो क्या मीडिया के सामने कहेगा, जो आज नौबत आई है। मैं नहीं चाहता था ये नौबत आए, पर मैं जनसेवक हूँ और मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता कि राजनीति से 22 वर्ष में मैंने 22 रुपये का लाभ अर्जित नहीं किया किसी भी माध्यम से। अपने मेहनत की कमाई से, मेरे बेटों के व्यापार की मेहनत की कमाई से मैंने सारे चुनाव लड़े हैं, सारी जनसेवा की है, चाहे वो गौ सेवा की हम बात करें, चाहे मानव सेवा की करें। मैंने कोलारस विधानसभा में अपनी सेवा के सारे प्रयत्न करने की कोशिश की है। पर जब मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी में ग्वालियर चंबल में या ग्वालियर गुना लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी हमारी बात को सुनना नहीं चाहती है, व्यक्ति विशेष और किसी परिवार के दबाव में मूल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को यहाँ कोई शरण नहीं मिलने वाली है, तो मुझे लगा कि मुझे अब निश्चित रूप से इस परिवार से पृथक होना चाहिए। और इन पीड़ाओं के कारण मैं आज ये निर्णय ले रहा हूँ। प्रमुख कारण यही है। दूसरा कारण है, जैसे मैंने विधानसभा में शिवपुरी जिले के 2 वर्ष से चल रहे 84 करोड़ के घोटाले की बात उठाई विधानसभा प्रश्न के माध्यम से, तो मेरी शायद पार्टी को ठीक नहीं लगा हो, पर मैंने चर्चा की। उस चर्चा में KP सिंह जी भी बोले, कांग्रेस के विधायक,
लेकिन मुझे दुख है कहते हुए उन किसान भाइयों को हौसला और हिम्मत देना चाहता हूं जिनके 10-10, 20-20 लाख रुपए जमा है, जिनके घर में दुर्भाग्य से किसी के कैंसर है, किसी की बच्ची की शादी होना है। लगातार 3 साल प्रयास करने के बाद उस विषय पर भी ना विधानसभा में गंभीरता से लिया गया, ना माननीय मंत्री अरविंद भदौरिया जी सहकारिता मंत्री ने उस विषय को लिया। अनेक बार, दर्जनों बार चर्चा करने के बाद मैं हताश हो गया और आज वो जो गरीब किसान जिसका 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख जमा है, उसको 2-2 हजार रुपए एक बार जाने पे मिल रहे हैं। तो इस तरह की अनदेखी करना जन समस्याओं की, सहकारिता घोटाला, और चाहे गौ सेवा की बात करें, मैंने 2 बार विधानसभा किस्त लगाए हैं पिछले 1 सालों में कि गौ माता को केवल 15 रुपए आप अनुमान देते हो।